और देवों के देव महादेव एपिसोड है 2 और 9 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्यार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हम आपके अत्यंत आभारी हैं प्रभु। आपकी ही कृपा दृष्टि से आज मैं कलंक से मुक्त हुआ प्रभु। मेरा आशीर्वाद आपके और त्रयंबक वासियों के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा ज्योतिर्लिंग यहीं स्थापित होगा और गंगा के प्रथम धार से मेरा अभिषेक होने के पश्चात ये जन साधारण को समर्पित कर दिया जाएगा। इसका नाम त्रयंबकेश्वर होगा। गंगा का नवीन नामकरण भी यहीं से होगा। इसे यहां गोदावरी के नाम से जाना जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार त्रयंबक क्षेत्र में गंगा का अवतरण संभव हुआ और त्रयंबकेश्वर के नाम से यहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यहीं से गंगा गोदावरी और गोमती का रूप धारण करके प्रवाहित होती हैं। बंद करो। आजकरे असुरराज, पार्वती इस समय एक मत्स्य कुल में मत्स्य कन्या बनकर रह रही है। महादेव के आदेश के अनुसार वो अपनी एकाग्रता की शिक्षा मछली पकड़ने के माध्यम से प्राप्त कर रही हैं।
आ गया है पूर्ण विराम का। इस घटनाक्रम को निर्मूल करना ही पड़ेगा। आप निश्चिंत रहें असुरराज, हमें अपने दिए हुए वचन का निर्वाह तो करना ही है। हाँ, शिव और पार्वती के पुत्र का कभी अवतरण संभव नहीं होगा। परंतु इससे अच्छा अवसर और कहां प्राप्त होगा? क्यों नहीं तुम दोनों उस मत्स्य कन्या का वध कर देते? नहीं असुरराज, वध करना तो बहुत ही सरल कार्य है। आप प्रतीक्षा कीजिए, उस कन्या के बालिग होने के पश्चात हम उसके साथ विवाह करेंगे। शिवोहम 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 शिवोहम
तो गाइस और वहाँ पे जो है वो हवन कर रहे थे शिव जी का, और वहाँ पे शिव जी जो हैं वो पधारे हैं, और वहाँ पे जो है वो फिर जो है उन्होंने गंगा का जो है वो पहले तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है वो ज्योतिर्लिंग जो है वो स्थापना होगी उसकी, और इसको जो है वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पुकारा जाएगा। तो वहाँ पे जो है वो उनके मस्तक से जो है वो लिंग जो है निकल के वहाँ पे जो है वो संभलित हुआ, और उसके ऊपर जो है वो गंगा जो है वो बही है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है वो गंगा जी का जो है वो दूसरा एक नवीन नाम जो होगा वो गोदावरी होगा, गोदावरी के नाम से जानी जाएंगी। तो उसका जो है वो निर्वाह किया इन्होंने, और वहाँ पे जो है वो फिर गंगा नदी जो है वो गोदावरी के रूप में जो है वो बह रही है अब। तो ये एक जो है वो बताया जाता है उस वक़्त कैसे ये इनकी स्थापना हुई, कैसे जो है वो इनका निर्वाह हुआ, क्योंकि अभी जो है वो उन्होंने बताया कि अभी जो है गोदावरी के रूप में जो है वो ये सारी वहाँ पे जो है बह रही हैं, और वहाँ पे मंदिर भी है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, और उसको जो है वो त्र्यंबकेश्वर के नाम से जो है वो ज्योतिर्लिंग के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो उसकी हिस्ट्री जो है वो बताई है इसके द्वारा इस एपिसोड में। तो उसके बाद जो है वो मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है कि उसके बाद जो है बताया जाता है कि अभी वो कहाँ चीज़ पे वाक़या है, क्या-क्या हो रहा है वहाँ पे भी। तो इससे रिलेटेड कोई चीज़ हो तो वो अभी भी हो तो वो सारा कुछ वो बताया जा रहा है बीच में। तो वो एक बताया गया, और इसलिए जो है वो इस पार्ट की जो है वो अशद ज़रूरत थी। तो वो हमें भी पता चला, हमारे नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हुआ कि ये सारा कैसे हुआ। तो उसके बाद जो है वो कभी ज़िक्र आएगा तो हमें पता भी होगा कि ये कैसे हुआ और कैसे मुमकिन है। और दूसरी साइड पे जो है वो तारकासुर, और उनको उसको पता चला है वो अप्सराओं को जो है वो उनके रक़्स पे जो है वो पी रहा था, साथ जाम भी। तो उधर जो है वो आया है अपना चक्री, और उसने खबर दी है कि मत जो एक कबीला है वहाँ पे जो है वो मत्स्य के जो नाम से जो है वो पार्वती जी वहाँ पे हैं। तो उनको पता चल गया, और उन्होंने जो है वो उनको निशुम्भ को कहा कि उसको जो है वो उसका वध करो। वही बात कि वो उसको पता चलेगा तो वो वध करने की कोशिश करेगा, लेकिन निशुम्भ जो है वो सबको पता है कि एक नंबर के जो है वो ठरकी की बात है। तो वो जो है वो उनको जो है वो ये जो अपना कह लें महिलाएं उनके साथ जो है वो बड़ा उनको जो है वो एक समझ लें कि उनकी बुरी नीयत होती है उन पे, और बहुत जो है वो घटिया ये उनकी एक आदत है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, वो जब बालग होंगी तो हम विवाह करवाएंगे उनसे, अपना विवाह करेंगे। तो वो इस नीयत से हैं। बहरहाल वो ज़ाहिर रुकावटें पेश करेंगे, और एंड पे जो है वो दिखाया गया है कि पार्वती जी जो हैं फिर से जवान हो गई हैं, और वो अब विवाह के लिए जो है वो यहाँ पे प्रस्ताव लेके आएँगे या किसी तरीके से इस तरह करेंगे। फिर अगर नहीं होगा तो मेरे ख़्याल में ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन फिर इनका सामना जो है वो आदिशक्ति से होगा, तो फिर जो है वो इनका ख़ात्मा भी होगा। तो ये इनको पता नहीं है अभी, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है शुम्भ की भी एक महिला के थ्रू द्वारा ही होनी है, एक देवी के द्वारा ही होनी है। तो वो जो है वो अपना आदिशक्ति के द्वारा होगी। और उधर जो है वो मछलियाँ पकड़ने जो है वो पार्वती जी भी गई हैं, और लेकिन वहीं पे जो है वो उनकी जो है वो बालक जो रूप है वो दिखाया गया फिर। तो अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, यहाँ पे पार्वती जी जो हैं उनकी जो लीला थी, जो उनकी शिक्षा थी वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि शिव जी जो हैं उन्होंने अपनी जो कह लें कि एक शक्ति है वहाँ तक भेजी है। जब वो छोटी बच्ची थी और उन तक वो शक्ति पहुँची, और वो आधी रात को उठ के गई हैं वहाँ पे गंगा किनारे, और वहाँ पे जाके तो उन्होंने फिर वो जो शिक्षा उनकी थी वो उन्होंने शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनको सीख यहाँ से मिल रही है। क्योंकि चक्रवर्ती जो है ना, तारकासुर का जो राक्षस है, जो असुर है, वो भी यही कह रहा है कि जो उनकी तंत्र विद्या है ये उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ है, ये उसी का एक हिस्सा है जो शिक्षा उन्होंने लेनी है। इसलिए शिव जी जो हैं वो उन्होंने शुरू करवा दी है। तो आप ऐसा कीजिए कि इस मौके का फ़ायदा उठाइए। तारकासुर तो चाहता था कि बचपन में ही उनका वध हो जाए, लेकिन यहाँ पे शुम्भ निशुम्भ जो है उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, इस तरह नहीं, अभी आप उसको जवान होने दीजिए और फिर हम उनसे विवाह करेंगे। मतलब ये है कि अब वो
जवान तो हो चुकी हैं, अब शुम नशुम जो है वो कुछ इस तरह का कार्य करेंगे कि उनका हरण करेंगे। और फिर जो है तारकासुर, ज़ाहिर सी बात है तारकासुर को अभी इस बात की चिंता लगी हुई है, क्योंकि स्वर्ग जो है ना वो उसे छीनने वाला है। इस चीज़ का उसे डर है कि स्वर्ग अगर छिन गया तो फिर जो उसने इतनी मेहनत की है वो सारी की सारी उसकी ज़ाया हो जाएगी। और फिर मृत्यु का भी डर है कि पार्वती जी और शिव जी का अगर मिलन हो जाता है तो उनके हाथ जो पुत्र होगा, उस पुत्र के हाथों इसकी मृत्यु भी होनी है। ये उस कार्य को रोकने के लिए सारा प्रयास कर रहा है। बिल्कुल जी, और उसकी कोशिश जारी है। और शिव जी ने उधर शिवलिंग की स्थापना जो है वो भी कर दी है। वो मसला तो गांव का रिजॉल्व हो गया, लेकिन ऑन अदर हैंड जो है वो बालक रूप जो है वो देखने को मिला। और उसमें चेंज नहीं था, सेम टू सेम वो पार्वती जी जो हैं, और इस रूप में भी वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और वो मछली पकड़ने की कला और वो उनको आ चुकी है। और शिव जी की तरफ से भी कुछ प्रकट किया गया है और उनकी तरफ से भी कुछ गिफ्ट किया गया है। और वो क्या था, वो कुछ एनर्जी थी, वो सोर्स ऑफ एनर्जी थी जो उनकी तरफ पहुंची और उनको ज्ञान हुआ। और वो सोई हुई थी, उठ के बैठ गई और अकेले ही निकल गई। और जब मछलियों का वो सीन आया कि जब वो वहाँ पे पहुंची और पहुंचते साथ ही मछलियाँ जो हैं वो खुद ब खुद उनकी तरफ आना शुरू हो गई और वो खुद उनके जाल के नीचे आ रही थी। तो वो जवानी का रूप जो है वो उनका आ चुका है। और शुभ न-शुभ जो है वो एक गलत किस्म का प्लान जो उनकी स्ट्रेटजी है और जैसी ज़हनियत उनकी है वो वैसा करना चाह रहे हैं। उससे पहले तारकासुर ने कहा भी कि अभी बालक रूप में हैं, तो उनको मार देना चाहिए इसी वक़्त, और यही वक़्त ठीक रहेगा। क्योंकि तारकासुर जो है वो जल्दबाज़ है और उसे जल्दी रहती है, और वाक़ई उसे अपने राजे से ज़्यादा अपनी जो है वो जान की फ़िक्र है कि संतान होगी शिव जी की तो मेरी मृत्यु जो है वो कन्फ़र्म होगी और मैं फिर ये ज़ोर ज़बरदस्ती और ज़ुल्म-ओ-सितम जो है वो नहीं कर सकूँगा। फिर मुझे रुकना पड़ेगा। अगर मैं कुछ ऐसी हरकत करूँगा तो मैं मारा जाऊँगा। तो वो उसे उस चीज़ का डर है। तो बहरहाल वो क्या प्लान क्रिएट करते हैं, क्या होता है, वो तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।